भारतीय जनता पार्टी को एक साथ लेके चलोगे, कैसे क्या? देखो, वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाता चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के काम करूं, और मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे वो भी चाह रहे थे कि अपन भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के साथ जो हमने काम किया एक मंच पे आकर काम करें, क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता परिवर्तन चाहते हैं। और पिछले कई सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक विधायक नहीं मिला, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ की जनता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परिवर्तन चाहती है, और निश्चित रूप से इस बार वल्लभ नगर में कमल खिलेगा। साहब एक बात करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे कि आप कमल खिलेगा ये बात, जैसे पूर्व प्रभारी रहे हिम्मत सिंह जी जाला, उनका टिकट करने के बाद उन्होंने भटेवर में एक आयोजित जो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई कमल को आप चुने और कमल के ऊपर भरोसा करें, कमल के कहीं ना कहीं बात करते हैं कि उनका टिकट कटा है, तो उनका और आपका कैसे क्या रहेगा इस चुनाव में? देखो, हिम्मत सिंह जी मेरे भाई हैं और हम दोनों आपस में तालमेल में हैं, और कोई हमारा अलग नहीं है। वो भी चाहते हैं कमल खिले और मैं भी चाहता हूँ कमल खिले। हम दोनों मिलकर इस वल्लभ नगर में कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। ये जो आपको टिकट अभी दिया गया था, इसमें जिस तरह से कल प्रेस वार्ता में आदरणीय सीपी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मौजूदा, उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं उदयलाल जी के टिकट देने में हिम्मत सिंह जाला ने हाँ करी है, तब जाके ये चर्चा हुई। तो क्या लगता है आपको, यस हुआ होगा उनकी तरफ से? ये तो देखो संगठन का मामला है, संगठन वाले सोचते हैं और संगठन वाले हमेशा किसी न किसी को साथ बिठाने का प्रयास करते हैं, और जब तो तालमेल होता है तभी तो काम होता है। मैं तो धन्यवाद हिम्मत सिंह जी को भी दूंगा, जिन्होंने टिकट करने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने वीडियो वायरल किया, वल्लभ नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला, सर्वोपरि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को माना है। तो मैं भी चाहूँगा उनको तहे दिल से दोबारा धन्यवाद भी दूंगा, और वल्लभ नगर में दिन रात एक करके मैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से कमल खिला के इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट के रूप में। एक लास्ट सवाल और था आपसे, कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जैसे आपने आरएलपी छोड़कर अध्यक्ष भाजपा ज्वाइन की है, तो आरएलपी के पिछले अभी जैसे सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, तो उनसे बातचीत कुछ हो पाई आपकी, कैसे क्या? देखो, आदरणीय भाई हनुमान जी वो जानते हैं मेरे वल्लभ नगर विधानसभा के बारे में, वो यहाँ रहे हैं, यहाँ की स्थिति वो जानते हैं, और मैं भी मुझमें विश्वास है। कहीं ना कहीं आप आरएलपी में रहकर दूसरे नंबर पर रहे थे पिछले उपचुनाव में, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आप, तो क्या लगता है आपको इस बार तो फतेह होगी, कैसे क्या? निश्चित रूप से वल्लभ नगर विधानसभा के कार्यकर्ता और मतदाताओं पे मुझे विश्वास है कि पहले मैं 3 नंबर पे था, फिर 2 नंबर पे लाए, इस बार ये मुझे आशीर्वाद देकर 1 नंबर पे लाएंगे, ये पूरा मुझे